नमस्कार सभी को। आज हम पेपर 4 बीएड फर्स्ट ईयर में यूनिट फर्स्ट का हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन स्कूल करिकुलम। विद्यालय पाठ्यक्रम में अध्ययन क्षेत्रीय ज्ञान की भूमिका। ठीक है जी, कि जो हमने पहले दो जो हमने अपनी वीडियोस में इसमें हमने डिसिप्लिन पढ़ा, मीनिंग और टाइप्स पढ़ लिया। एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सिलेबस में वो हमारा बनता है रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन स्कूल करिकुलम, कि विद्यालय पाठ्यक्रम में अध्ययन क्षेत्रीय ज्ञान की क्या भूमिका है। तो जैसे कि आप ये इसके जो देख रहे हैं क्वेश्चन, तो इसमें किन किन चीज़ों का यूज़ हो रहा है। एक तो डिसिप्लिनरी नॉलेज और स्कूल करिकुलम। तो डिसिप्लिनरी नॉलेज मतलब डिसिप्लिन से संबंधित है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिसिप्लिन क्या है। तो डिसिप्लिन जैसे आप सब जानते हैं क्या है, हमारे पास एरिया ऑफ स्टडी है जो पढ़ाई जाती है हायर स्टडीज़ के अंदर। तो जब भी आप ये करेंगे तो आपको डिसिप्लिन का मीनिंग ज़रूर आना चाहिए। और जो इसमें हमारा नेक्स्ट जो है इसमें क्या है मीनिंग, नॉलेज का। डिसिप्लिन के बाद क्या आ रहा है, नॉलेज। तो क्या है नॉलेज, क्या है नॉलेज इज डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ ह्यूमन बीइंग इंटरेक्शन with his environment and the way he interpret these interaction and in this way he understand the life। तो नॉलेज क्या कह रहा है कि जो हम मनुष्य हैं, जब हम अपने पर्यावरण से, अपने जो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उसमें रहते हैं, बैठते हैं, उसको देखते हैं, तो हमें नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। हम नई नई चीज़ों का अनुभव करते हैं। और जब ये अनुभव जो हम एक्सपीरियंस लेते हैं अपनी इंटरेक्शन से, जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है, जब हम इसे लिख लेते हैं या किसी के साथ शेयर करते हैं, तो ये नॉलेज बन जाती है, ज्ञान बन जाता है। ठीक है, जितने भी आप देखें साइंस की जितनी इन्वेंशंस हैं या हिस्ट्री की जितनी भी बातें आप पढ़ते हैं, वो सारी क्या है कि जो ह्यूमंस हैं उन्होंने अपने एनवायरनमेंट में, अपने परिवेश में इन सारी चीज़ों को अनुभव किया और उन अनुभवों को उन्होंने लिखा या किसी को बताया, तो वो धीरे धीरे क्या बनता चले गए, नॉलेज का हिस्सा बनते चले गए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं नॉलेज क्या है, बहुत वास्ट हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि रोज़ हम कुछ ना कुछ नया अनुभव करते हैं। तो अनुभव क्या है, यही अनुभव हमें हेल्प करते हैं हमारी लाइफ को समझने में, अपनी लाइफ को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए। आप सबने हिस्ट्री पढ़ी है, तो कैसे ह्यूमन शुरू में अर्ली मैन था और कैसे कैसे वो आज एक साइंटिफिक एरा में हम ह्यूमंस रह रहे हैं। तो ये सारा जो भी जितना सिस्टम हमारा चला है, ये सारा क्या है, नॉलेज के ऊपर ही ये सारी चीज़ें चलती आ रही है। हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे अनुभव जो हमें बताते हैं। तो डिसिप्लिन हमें पता है, नॉलेज हमें पता चल गया कि नॉलेज क्या है, ज्ञान है। जो ज्ञान हम जो भी ज्ञान को सुनियोजित संचारण एवं सुनियोजित निकाया है। मतलब ज्ञान क्या है हमारी, जिसको हम क्या इकट्ठा करते हैं और एक सिस्टमैटिक वे में हमारे पास होता है। ठीक है, तो जितने भी अवधारणाएं, सिद्धांत, कानून, जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, ये सारी क्या है, ज्ञान का ही एक हिस्सा है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या है, डिसिप्लिनरी नॉलेज, यानी कि अध्ययन क्षेत्रीय ज्ञान। डिसिप्लिनरी नॉलेज मतलब अध्ययन क्षेत्रीय ज्ञान। अब कौन सी नॉलेज की बात कर रहे हैं हम, डिसिप्लिन्स की। जो भी नॉलेज हम डिसिप्लिन्स के अंदर पढ़ते हैं, कह रहा है डिसिप्लिनरी नॉलेज इज द नॉलेज रिलेटेड टू एन एकेडमिक फील्ड ऑफ स्टडी। किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी की जो हम नॉलेज ले रहे हैं किसी डिसिप्लिन के अंदर, वो क्या है, हमारी डिसिप्लिनरी नॉलेज। ठीक है, तो इसमें कह रहा है डिसिप्लिन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द टाइप ऑफ नॉलेज, एक्सपर्टाइज, स्किल, पीपल, कम्युनिटीज, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, अप्रोचेस, रिसर्च एरिया जो डाटा एसोसिएटेड विद द एकेडमिक एरिया ऑफ स्टडी। किसी भी एरिया ऑफ स्टडी से जो चीज़ें हम सीखते हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, इंक्वायरीज हैं, अप्रोचेस हैं, जो भी रिसर्चेज उस एरिया के अंदर होती हैं, वो सारी क्या बनाती हैं, उसकी डिसिप्लिन, उस एक डिसिप्लिन की नॉलेज को बनाती है। तो कोई भी एरिया ऑफ स्टडी जैसे लाइक आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, टेक्नोलॉजी है, इनमें हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, जो भी विषय हम इनके अंदर पढ़ते हैं, वो हमारा अध्ययन क्षेत्रीय ज्ञान बन जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नॉलेज क्या है, एवर चेंजिंग, डायनेमिक है। जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट बदलता है, हमारी जो नॉलेज है, हमारा ज्ञान है, बदलता रहता है। इसी तरह जो डिसिप्लिन है, हर डिसिप्लिन में जो नॉलेज है वो भी बदलती चली जाती है। टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास नए नए ज्ञान को हम खोजते रहते हैं। जैसे जैसे नई नई रिसर्चेज होती है हमारे पास, नया नया ज्ञान हम खोज लेते हैं। ठीक है, तो नॉलेज क्या है, ज्ञान है।
और जो हम किसी एक अध्ययन क्षेत्र के अंदर जो हम नॉलेज ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, वो क्या है, हमारा अध्ययन क्षेत्रीय ज्ञान है। तो आप समझ गए कि जो भी डिसिप्लिन नॉलेज क्या है, इज द इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर कंसेप्ट एंड हाउ दिस कंसेप्ट रिलेट टू फॉर्म अ लार्ज बॉडी ऑफ नॉलेज, कि एक व्यक्ति की समझ अवधारणाएं विस्तृत रूप से ज्ञान के विस्तार से रिलेट करती, कि जो भी आप सीख रहे हैं, जान रहे हैं, जो भी कंसेप्ट आप समझ रहे हैं, वो धीरे धीरे ज्ञान का रूप ले लेते हैं। ठीक है, अब जो इसमें एक और टर्म थी कि रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम, तो करिकुलम वर्ड आ रहा है इसमें, जिसको हम पाठ्यक्रम कहते हैं। तो हम पहले करिकुलम के बारे में जानेंगे कि करिकुलम क्या है। स्कूल करिकुलम की बात की जा रही है, विद्यालय पाठ्यक्रम। तो जो करिकुलम है वो कहाँ से लिया हमने शब्द, पाठ्यक्रम को हम क्या कह रहे हैं। अगर मैं आपसे वैसे पूछूं ना पाठ्यक्रम, तो आप क्या बोलेंगे उसको, आप उसको बोलेंगे सिलेबस, कि जो भी आप सिलेबस पढ़ते हैं वो आप उसको क्या नाम दे देंगे, पाठ्यक्रम का। किसी विषय से संबंधित जो भी आप सिलेबस में पढ़ते हैं, हमें वही लगता है वो क्या है, करिकुलम। लेकिन एक्चुअल में जो करिकुलम है वो एक बड़ी चीज़ है। सिर्फ जो पाठ्यक्रम है वो बड़ा है, और जो सिलेबस है वो पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, खाली एक हिस्सा है, क्योंकि एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों एस्पेक्ट से हमारा करिकुलम बनता है। चलिए इसके मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है करिकुलम इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड क्यूरर विच मीन्स रेस कोर्स और अ रनवे ऑन विच वन रन्स टू रीच अ गोल। ये करिकुलम हमने एक लैटिन वर्ड से लिया, क्यूरर, जिसका अर्थ क्या है, रेस कोर्स। रेस कोर्स मतलब दौड़ का मैदान या एक रनवे, ठीक है, जिसपे क्या है, जो मनुष्य है वो दौड़ रहा है। दौड़ किसके ले रहा है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, ठीक है। आपका गोल क्या है इसके अंदर, कि आप बनना चाहते हैं टीचर, आप कोई टीचर बनना चाहते हैं, आप जॉब लेना चाहते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं। तो जब आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो भी तैयारियां कर रहे हैं, जो भी आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, आपको एक डायरेक्शन मिली हुई, एक करिकुलम से आप पढ़ रहे हैं। तो करिकुलम क्या कर रहा है, वो आपको पाथ डिसाइड करा रहा है, जिससे आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। उस करिकुलम को पढ़ के आप अपने उद्देश्यों तक आप पहुंच रहे हैं। फिर कह रहा है करिकुलम इन द इंस्ट्रक्शनल एंड द एजुकेशनल प्रोग्राम बाय फॉलोइंग विच द पीपल अचीव देयर गोल्स, आइडियल्स एंड एस्पिरेशन। जो बात मैंने अभी कही कि जब आप पढ़ते हैं किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए अंदर, चाहे आप बीएड कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, आप एमएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो उस प्रोग्राम को पढ़ के आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गोल्स को, अपनी आकांक्षाएं, अपनी एस्पिरेशंस को आप क्या करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो स्कूल करिकुलम क्या हुआ, करिकुलम तो हमें पता चल गया कि जो चीज़ें हम पढ़ के हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और स्कूल करिकुलम क्या हो गया, कि जो किसी एक पर्टिकुलर स्कूल का जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, जिसमें आप किसी एक कोर्स के अंदर, किसी स्कूल के अंदर, जो भी कोई गवर्निंग बॉडी है जो करिकुलम बनाती है, जो भी वो बना रही है करिकुलम, जो एक्टिविटीज़ उसके अंदर डाल रही है, जो एजुकेशनल प्रोग्राम वो उसके अंदर डाल रही है, वो हमारा क्या बन जाता है, स्कूल का पाठ्यक्रम बन जाता है। कि स्कूल में जो आप पढ़ रहे हैं वो स्कूल का पाठ्यक्रम बन जाता है। इसमें एकेडमिक नॉन एकेडमिक दोनों आता है। एकेडमिक मतलब जो आपका पढ़ाई से संबंधित है, जितने भी विषय आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर। नॉन एकेडमिक जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो सारे हमारे नॉन एकेडमिक का हिस्सा बन जाता है। तो स्कूल करिकुलम क्या है, जो भी कोर्स आप किसी स्कूल में बनते हैं और किसी बोर्ड द्वारा या किसी टॉप लेवल अथॉरिटी द्वारा जो भी करिकुलम बनाया जाता है, वो हमारे स्कूल का पाठ्यक्रम हो जाता है। ठीक है, तो रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज, की जो डिसिप्लिनरी नॉलेज है, अध्ययन क्षेत्रीय ज्ञान है, उसका क्या महत्व है स्कूल के पाठ्यक्रम में। स्कूल के पाठ्यक्रम में क्यों बोला है हमने, क्योंकि जब हम जो पढ़ना शुरू करते हैं, वो कहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, हमारी शुरुआत होती है स्कूल से। कि स्कूल में सबसे पहले आप एडमिशन लेते हैं और वहाँ से आपका पढ़ने लिखने का सफ़र शुरू होता है। तो क्या रोल है नॉलेज का, क्या रोल है अध्ययन क्षेत्रीय ज्ञान का स्कूल के पाठ्यक्रम में, वो आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है जी, तो होप ये आपको समझ आ गया। नॉलेज क्या है, नॉलेज ज्ञान है, और डिसिप्लिनरी नॉलेज मतलब अध्ययन क्षेत्रीय ज्ञान, और अध्ययन क्षेत्रीय ज्ञान का पाठ्यक्रम के अंदर क्या रोल है, क्या भूमिका है, वो अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। ये रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन स्कूल करिकुलम, अध्ययन क्षेत्रीय ज्ञान का क्या रोल है स्कूल के पाठ्यक्रम में। तो इसके कुछ पॉइंट्स है जो हम करेंगे।
तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा टू अचीव नेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड, राष्ट्रीय साक्षरता और संख्यात्मक मानक हासिल करने के लिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, नेशनल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है कि जो करिकुलम है हमारा, जो नेशनल स्टैंडर्ड लिटरेसी न्यूमरेसी के जो हमारी गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने में हमारे पास जो डिसिप्लिन नॉलेज का इम्पोर्टेंट रोल है। कैसे है कि जो भी हमारे पास करिकुलम बनता है वो गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है। बच्चों को किस तरह की शिक्षा देनी है, क्या पढ़ाया जाना है, वो क्या है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और जो भी सिनेरियो, जिस भी तरह का हमारा, जिस भी इन्वायरमेंट में हम पढ़ाते हैं, वो इन्वायरमेंट हमारे करिकुलम को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो पाठ्यक्रम उसी हिसाब से बनाया जाता है जिस प्रकार की शिक्षा बच्चों को देनी है। तो जो भी हमारे स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे जो भी स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, जैसे हम फिक्स करते हैं भी हमने इतना लिटरेसी रेट अचीव करना है, 100%, 80%, 90%, 70%, जो भी हम ये अपनी परसेंटेज या हम स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए भी डिसिप्लिनरी नॉलेज का क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि जो ये स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे उसके हिसाब से ही हम हर डिसिप्लिन में क्या करेंगे, डिफरेंट करिकुलम्स को प्लान करेंगे। हर करिकुलम में क्या पढ़ाया जाना है, किस तरह की शिक्षा देनी है, किस तरह के विषय पढ़ाने हैं। आप देखें, फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चों को कंप्यूटर शुरू करा दिया पढ़ाना, एनवायरनमेंट पढ़ानी शुरू कर दी, ईवीएस हो जाता है, कंप्यूटर हो जाता है। और पहले के टाइम में सिर्फ सिंपल हिंदी, इंग्लिश और मैथ। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू टाइम जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए कि इतना हमारा लिटरेसी रेट होना चाहिए, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं टीचर्स के साथ, प्रोग्राम मैनेजर्स के साथ, जो भी नेशनल बॉडीज़ हैं जो शिक्षा से संबंधित बड़ी बड़ी हमारी जो नेशनल बॉडीज़ हैं, वो क्या करती हैं, मिल के कुछ स्टैंडर्ड्स बनाती हैं, कुछ प्रोग्राम्स बनाती, स्टैंडर्ड फिक्स करती हैं जिनको हमें अचीव करना होता है हर एक प्लान के अंदर। ठीक है जी। तो पहला क्या हमारा, टू अचीव नेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड, जो भी हमारे राष्ट्रीय साक्षरता संख्यात्मक मानक हैं, उनको अचीव करने के लिए हमें अध्ययन क्षेत्रीय ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पॉइंट है हमारा, टू सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ प्रोग्राम टू इम्प्रूव द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए कार्यक्रम बनाने के लिए सहायक। अब क्या कह रहा है कि हमने डिसाइड तो कर लिया कि हमने ये इस तरह से ये हमने अपने स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन अचीव करना है, लेकिन जब हम इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं जिससे हम बच्चों की शिक्षा है उसमें सुधार लेके आए। बच्चों, अगर हम कह रहे हैं कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना है, लिटरेसी रेट इम्प्रूव करना है, तो किस तरह से बच्चे स्कूल्स में आए, हम उनको किस तरह की शिक्षा दी, इसके रिगार्डिंग हमें प्रोग्राम्स बनाने होते हैं। तो जितने भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट बनाती है टाइम टू टाइम, जैसे गर्ल एजुकेशन के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बच्चा स्कूल में रहे, पुअर बच्चा, मिड डे मील इन्होंने शुरू किया है, प्रमोट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ स्कूल में होती हैं, चाहे वो असेंबली में एक्टिविटीज़ कराते हैं या वीकली वहाँ जो भी कोई प्रोग्राम्स बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, उन सारा प्रोग्राम्स का मोटो क्या है कि बच्चों को सपोर्ट करना, ताकि बच्चे शिक्षा लें, एजुकेशन लें, और जो हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड है हम उसको इम्प्रूव कर सकें। तो क्या पढ़ाया जाए, क्या प्लान्स बनाए जाए, किस तरह का प्रोग्राम बनाया जाए, वो भी डिसिप्लिनरी नॉलेज का ही हिस्सा है। हर एक डिसिप्लिन में, विषय के अंदर हम इस तरह की एक्टिविटीज़ डालते हैं, इस तरह के प्लान्स करते हैं कि जो डिसिप्लिन के द्वारा बच्चा सीख के वो क्या करता है, वो अपने में इम्प्रूवमेंट्स लेके आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, to achieve national standards in reading, writing and numeracy कह रहा है पढ़ना लिखना और संख्यात्मकता में राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करना। पढ़ना लिखना मतलब पढ़ने की बात कर रहा है, नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ रीडिंग राइटिंग, कि जो आपके पढ़ने पढ़ाने के जो मैक्सिमम हमने कोशिश करनी है कि जो हमारा एटलीस्ट बच्चा क्या करे, पढ़ना लिखना, और उसको थोड़ी बहुत ही उसको क्या हो, कैलकुलेशंस आते। तो स्टूडेंट मस्ट बी ट्रेन्ड इन द स्किल ऑफ मीटिंग द डिमांड ऑफ एवरीडे लाइफ। रूटीन में जो उसको एक्टिविटीज़ करनी है, उसको वो एक्टिविटीज़ वो अच्छे से कर पाए, इस तरह की उन्हें शिक्षा प्रदान करनी है, इस तरह की उन्हें एजुकेशन देनी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एजुकेशन
प्रमोट करने के लिए प्लान्स करती है ताकि बच्चे कोई ड्रॉप आउट ना करें। 8 तक आपको पता है कि कोई फेल ना करे, इस तरह का है, नो ड्रॉप आउट्स हो, बच्चे ना स्कूल छोड़े। तो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सिंपल बना दिया, एग्जामिनेशन पैटर्न को बहुत सिंपल रखा है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ना लिखना आए, जो वो मिनिमम स्टैंडर्ड है पढ़ने लिखने का वो अचीव कर सकें, सब लोगों को क्या हो, लिखना पढ़ना आ सके। इसके लिए भी हमें डिसिप्लिन नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टू एक्सप्लेट द कम्प्लेक्सिटीज एंड चैलेंज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। समस्याओं और प्रक्रियाओं की जटिलता और चुनौतियाँ स्पष्ट करने के लिए, कि जो कह रहा जो भी हमें चैलेंजेस आती हैं हमारे पढ़ने लिखने के लिए रूटीन की लाइफ में, आप देख रहे हैं जो आज का जो वर्ल्ड है, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। जितने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो सब्जेक्ट्स हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्किल बेस्ड एजुकेशन से लिंक कर रहे हैं। किसी न किसी कैरियर को प्रमोट करते हुए हम अलग अलग जो हम सब्जेक्ट्स को, अलग अलग डिसिप्लिन्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आप ITI करते हैं लोग, उसमें वोकेशनल स्किल सिखाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि रूटीन की लाइफ में हमारे पास बहुत सी चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए हमें स्किल एजुकेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो इस डिसिप्लिन नॉलेज क्या करती है, इस तरह की नॉलेज, इस तरह के सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करती है, बनाती हैं, जो सब्जेक्ट्स हमें रूटीन की लाइफ के लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अब क्या है, अब AI इंट्रोड्यूस हो गया। AI मतलब हर जगह आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर फील्ड में यूज़ कर रहे हैं, AI का ज़्यादा है। तो वो क्या कर रहा है, हमारी रूटीन की जो प्रॉब्लम्स है उनको सिंपल करता चला जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो डिसिप्लिनरी नॉलेज है उसमें इस तरह के विषय आए जो हमारी रूटीन की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, जो भी चैलेंजेस हम फेस करते हैं अपने लाइफ में, उन चैलेंजेस को हम इजी बना सकें। तो उसके लिए हम टेक्नोलॉजिकली हम अपडेट होने चाहिए, हमें कंप्यूटर आना चाहिए, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो इन विषयों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि बच्चे अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ में इन चीज़ों को यूज़ कर सकें और अपनी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टू डेवलप द स्पेशलिटीज़ की बात कर रहा है ये, विशेषज्ञों को विकसित करना। टू डेवलप द स्पेशलिटीज़, विशेषज्ञों को विकसित करना। विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट, ठीक है। हायर स्टडीज़ में क्या होता है, साइंस आर्ट में आप क्या करते हैं, आप एक किसी न किसी डिसिप्लिन के अंदर आप क्या एक डिसिप्लिन चूज़ कर लेते हो और उस डिसिप्लिन के अंदर आप पढ़ते हैं, रिसर्चेस करते हो, आप कोई PhD करते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इस तरह से आप क्या करते हैं, एक डिसिप्लिन में क्या बन जाते हैं, स्पेशलिस्ट। तो कह रहा डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन मेक्स द इंडिविजुअल एक्सपर्ट इन द चूजन फील्ड एंड हेल्प्स इन डेवलपिंग ऑल द एटीट्यूड्स, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पोटेंशियल्स ऑफ द इंडिविजुअल। कि जो भी व्यक्ति है उसको उसके चूजन, जो भी उसके पसंद की फील्ड है, पसंद का क्षेत्र है जिसमें वो अच्छा कर सकता है, उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आप क्या करते हैं, और ज़्यादा नॉलेज को सीखते हैं, ज्ञान को सीखते हैं, पढ़ते हैं, आप हायर स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, रिसर्चेस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करते हैं। तो आप क्या हो जाते हैं, स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। तो स्पेशलिस्ट बनाने में भी डिसिप्लिनरी नॉलेज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आप किसी एक क्षेत्र के अंदर अपनी जो भी क्षेत्र जिसमें आप अच्छा काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र के अंदर आप क्या करते हैं, स्पेशलिस्ट बनते हैं। किसकी सहायता से, डिसिप्लिनरी नॉलेज की सहायता से। तो हम कह सकते हैं डिसिप्लिनरी नॉलेज का हमें स्पेशलिस्ट बनाने में भी, एक्सपर्ट बनाने में भी क्या है, इम्पोर्टेंट रोल है। फ्रेंड्स, आज हमने रोल के 5 पॉइंट्स किए हैं और जो इसके पॉइंट्स है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसको आगे बढ़ने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को आगे कंप्लीट करेंगे। होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फ्रेंड्स।